जय श्री सीताराम। लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेस में अलग अलग प्लैनेट्स होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज लग्न कुंडली के नवम भाव में, लग्न कुंडली के नवम भाव में अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में। देखिए, आपको ज्योतिष पर ढेरों सारे वीडियोस, ढेरों सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बिल्कुल तथ्यों के साथ, और कहाँ लूट पाट होती है, कहाँ पर अंधविश्वास है, उन सब चीजों को नकारते हुए, उन सब चीजों को दबाते हुए, उन सब चीजों को उजागर करते हुए मैंने, मुझे मुझे याद भी नहीं कितने सारे होंगे, लेकिन हजारों में वीडियोस बना दिए हैं। आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी में। उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में। वहां जाकर के कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक आप वीडियो देख सकते हैं, और उन्हें देखकर, उन्हें सीखकर, उन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। ठीक है। हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं और इतना प्रेम देते हैं, लाखों की, करोड़ों की संख्या में वीडियोस आप देखते हैं, पसंद करते हैं, प्रेम देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो, ये महादशा की बात कर रहे हैं हम। महादशा मतलब ऐसा नहीं कि मंगल लग्न कुंडली के 90 भाव में होंगे तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं। पहली बात तो ये कि महादशा की बात हो रही, कि मंगल की महादशा चलना चाहिए, तो ही आप इस वीडियो को सीरियस लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी ग्रह किसी भाव में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है, या अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग फल देते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर के साथ। तो एक नंबर से लेकर के 12 नंबर। नंबर क्या होती है? नंबर होते हैं राशियां, और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पहले एक नंबर के साथ बात करेंगे, तो एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा होगा, ऐसी कुंडली बन जाएगी यदि एक नंबर यहाँ होगा तो। अब ये समझिए, कुछ खास बात, बेसिक बात समझ जाइए कि ये जो हम बोल रहे हैं नवम भाव, तो नवम भाव होता क्या है, पहले ये समझिए। नवम भाव का मतलब होता है भाग्य का भाव, लक का भाव, डेस्टिनी का भाव, अध्यात्म का भाव, हायर टू हायर रिसर्च, हायर टू हायर एजुकेशन का भाव, आपके पिता का भाव, है ना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है लग्न कुंडली का नवम स्थान। मंगल महाराज का अपना एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मंगल महाराज कहते हैं, भैया मैं जहां बैठूंगा वहां के तो अपने फल दूंगा। मतलब नवम भाव में बैठे तो वहां के तो फल देंगे, लेकिन वहां से चौथे, मतलब 1 2 3 4, तो चौथे, सातवें, 4 5 6 7, सातवें और आठवें, मतलब 8, यहां के भी फल मंगल महाराज देंगे। अब ये तो समझ लिया, लेकिन ये चौथा भाव क्या है? तो चौथा भाव है विदेश का भाव, फॉरेन का भाव, खर्चों का भाव भी है, दवाइयों के खर्चों का भाव भी है, और इसको द्वादश भाव कहते हैं, 12वां भाव कहते हैं। तो अनस्टेबिलिटी को भी कई बार शो करता है, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। ये भाव कौन सा? ये भाव है भागदौड़ का, पराक्रम का, है ना, मेहनत का, यात्राओं का, बार बार भागने दौड़ते रहना, साहस का। हाँ, और ये भाव कौन सा है? तो ये भाव जो है वो भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है, माता का भाव भी है, पैतृक संपत्ति का भाव भी है, नेटिव प्लेस, नेटिव लैंड का भाव भी है। चलिए, तो आपको ना 4 जगहों के नंबर्स जानना बहुत जरूरी है, 4 जगहों के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा जब मेरे वीडियो से आप सीखते हैं। तो पहला ये कि मंगल के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है या कौन सी राशि है, ये जानना जरूरी है। दूसरे नंबर पर यह कि लग्न स्थान पर कौन सी राशि है, तो इससे पता चलेगा कौन से लग्न की कुंडली है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरे और चौथे नंबर पर, इन लास्ट 2 नंबर पर आपको ये जानना है कि 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है और 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। हाल फिलहाल में 1 नंबर मंगल के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर बार 1 नंबर मंगल के साथ होगा। तो 1 नंबर कहाँ चला गया, 8 नंबर कहाँ चला गया, कौन से भाव में चला गया, उससे हमें पता चलेगा कि मंगल कौन से भाव के स्वामी है। भाई देखो, 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। तो जिन भाव में मंगल की राशि है, उस आधार पर हमें समझ में आएगा कि
मंगल महाराज किन भाव के स्वामी है? तो हाल फिलहाल में मंगल महाराज कौन से भाव के स्वामी है? भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव पर लिखा हुआ ना 1 नंबर, और सुख भाव के स्वामी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अब शुरू हो रहा है, सीखना अब शुरू हो रहा है। बेसिक चीजें कुछ समझना बहुत जरूरी होता है ना, उसके बाद में चीजें शुरू होती है। ऐसा नहीं मार्स इन 9th हाउस और बस बोलना शुरू कर दिया, मंगल पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो नहीं नहीं, ये सब चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो यदि भाग्य भाव के स्वामी खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गोल्डन पीरियड है। भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सिंह लगन की कुंडली है भैया, बहुत शानदार। ऐसी स्थिति में इंसान बहुत उन्नति करता है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, बहुत उन्नति करता है व्यक्ति। विदेश से उसको बहुत लाभ मिलता है, स्टेबिलिटी उससे मिलती है, पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, साहसी होता है, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मंगल की दशा में उसे जरूर मिलती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति करता है, और धन, पैसा, आय, इनकम, प्रतिष्ठा, सम्मान में बहुत उन्नति करता है। मतलब ये स्थिति बहुत शानदार स्थिति है, बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक भी व्यक्ति होता है, थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, कई बार ईगो या घमंड की स्थिति जरूर से पैदा हो जाती है कई बार, लेकिन हाँ फिर बार बार सही रास्ते पे वापस भी आ जाता है। मतलब घमंड फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं यार गलत कर रहे हैं, है ना। 2 नंबर के साथ होंगे, तो 2 यहाँ पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 6 नंबर मतलब कन्या लगन की कुंडली हो गई। कन्या लगन की कुंडली में मंगल महाराज जो होते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण मंगल महाराज अति मारक ग्रह होंगे। अति मारक ग्रह यदि मंगल हो जाएंगे तो सारे तरफ से खराब फल देंगे। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़, क्रोध, भाग्य को बिल्कुल खत्म कर देंगे, भाग्य से साथ नहीं दिलवाएंगे। कई बार पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता है, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अध्यात्म में इंसान मानने वाला ना हो, खर्चे ज्यादा हो, दवाइयों के खर्चे ज्यादा हो, या तो इंसान के पास साहस ना हो, या फिर दुस्साहसी हो जाए, मतलब इतना साहस कर दे कि उसकी समस्या खुद की खड़ी हो जाए। और भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो वो जल्दी से नहीं खरीद पाता है, जल्दी से नहीं बना पाता। तो ये पढ़ाई लिखाई में उतने फल नहीं मिलता है, मतलब और खराब फल मिलते हैं। मंगल महाराज इंसान को जो है वही कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पुराने जन्मों की कुछ सजा देने के लिए आए हुए हैं, ऐसा लगता है। खराब वृषभ राशि के मंगल नवम स्थान में खराब होता है। मिथुन राशि की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी क्या होगा, तुला लगन की कुंडली है। देखो, तुला लगन की कुंडली में मंगल को मारक ग्रह माना जाता है, हाँ होते भी हैं, लेकिन एक बात समझो, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स प्रैक्टिकल ना होकर के बुकिश हो जाते हैं। बुकिश मतलब किताब में ऐसा पढ़ा था, मारक होते हैं तो बोल दो भैया खराब फल मिलेंगे। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मंगल महाराज मारक होते हैं तो मारक फल दे सकते हैं, लेकिन एक बात आप ये समझो कि पति या पत्नी भाव के स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठ गए हैं। इसका मतलब यह है कि विवाह के पश्चात, शादी के पश्चात, पति या पत्नी के आने के पश्चात भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो यदि हम बात करें मंगल की महादशा की, तो मंगल की महादशा की शादी के पहले चल रही है, तब तो पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, भटकाव की स्थिति रहे, हेल्थ इश्यूज रहे, है ना, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, ऐसा होगा। लेकिन शादी के बाद की बात यदि इस स्थिति में हम करेंगे तो व्यक्ति बोलेगा जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरी पत्नी आई है या पति मुझसे मिले हैं, तब से मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मैं बहुत आगे बढ़ी हूं या बढ़ा हूं, है ना। धन, पैसा, आय, इनकम, प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, सम्मान होता है ना। कई बार शादी के बाद पढ़ाई होती है, भाई कोई पीएचडी कर रहा है तो शादी के पहले थोड़ी पीएचडी हो जाएगी हर किसी की, है ना, शादी के बाद ही होती है। अधिकतर लोग पीएचडी शादी के बाद करते हैं। हो सकता है वो हायर टू हायर रिसर्च कर ले शादी के बाद में। चलो पीएचडी क्या, आज हम भारत में रहते हैं, आज भी कई सारी लड़कियां ग्रेजुएशन जो है शादी के बाद करती, कई लड़के भी शादी के बाद पढ़ाई करते हैं। मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने शादी के बाद में ग्रेजुएट किया है, शादी के बाद में मास्टर्स किया है। तो ऐसी स्थितियां आ जाती है कि शादी होने के बाद में उनके जो है वो पढ़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो पैदा होती हैं, और ये शादी के बाद के लिए अच्छी कुंडली है, शादी के पहले के लिए खराब कुंडली है। ठीक है, 3 नंबर के साथ, 3 के बाद में 4 नंबर। अब देखो 4 नंबर की यदि हम बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वृश्चिक लगन की कुंडली हो रही है। वृश्चिक लगन की कुंडली है तो मंगल महाराज अति योग कारक है, अति योग कारक ग्रह, लग्नेश है मंगल महाराज।
और मंगल महाराज लग्नेश हैं, तो मंगल महाराज भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि 4 नंबर का मतलब क्या होता है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल महाराज नीच राशि के हो जाते हैं, और यदि लग्नेश नीच के हो गए तो फिर सब खराब होता है। इम्यून सिस्टम खराब होता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, डिसीजन मेकिंग पावर खराब होता है, भाग्य साथ नहीं देता है, जो भी कार्य कर रहे हो पराक्रम आपका सही पराक्रम और काम नहीं करेगा, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, लुफ्त नहीं उठा पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में। तो कहीं ना कहीं ये खराब स्थिति हो जाती है, बहुत खराब स्थिति होती है। लग्नेश का नीच राशि स्थित होना कहीं ना कहीं बहुत खराब होता है। 4 नंबर के साथ होंगे तो खराब होंगे। 4 के बाद में 5 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। धनु लग्न की कुंडली है और मंगल महाराज कौन है? तो मंगल महाराज हैं पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में आकर के बैठे हुए हैं, और हाँ, द्वादश भाव के स्वामी होकर के भी भाग्य भाव में आकर के बैठे हैं। एक नियम होता है, उस नियम को हम कहते हैं भावत भावन नियम। भावत भाव नियम, उसके आधार पर क्या होता है कि हम भाव से भाव की गणना करते हैं। मतलब ये लग्न कुंडली का कौन सा भाव है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लग्न कुंडली का 5वां भाव है। और यदि यहां से इस भाव को गिनेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, और ये लग्न कुंडली का खुद 5वां भाव है। तो 5वें भाव के स्वामी कौन हो गए? यहाँ पर 1 नंबर लिखा मतलब मंगल। 5वें भाव के स्वामी मंगल अपने से 5वें भाव में जाकर के बैठ गए, अपने से। तो ये बहुत अच्छा होता है। किस चीज के लिए अच्छा होता है? डिसीजन मेकिंग पावर, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा होता है। इंसान डिसीजंस बहुत अच्छे लेता है, उसका भाग्य बहुत अच्छा चलता है। मंगल की दशा में तो वो बहुत अच्छे निर्णय लेता है और सारे निर्णय उसके सक्सेस हो जाते हैं। मतलब कई बार तो जहां बेट लगाता है वहां बॉल आ जाती है, तो बोला वाह जी वाह क्या निर्णय लिया। उसको लगता है अरे मैंने तो बेटी लगाया था, यहाँ पर बॉल यहाँ पर आ गई। तो ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है मंगल महाराज की। यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठते हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि इंसान का भाग्य विदेश में है। तो इंसान अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाता है उतना वो अपनी प्रगति करता है, ये बात भी है। पराक्रमी होता है इंसान, साहसी होता है और मेहनती होता है और बहुत सफलताएं हासिल करता है, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, जो भी बात करें, बहुत बहुत उन्नति हासिल करता है व्यक्ति। 5 नंबर के साथ 5 के बाद में 6 नंबर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। ये क्यों छोड़ा? ये भी कर लो। चलिए, हाँ, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर लगन की कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मंगल महाराज जो है ना, वैसे तो ना मारक होते हैं ना कारक होते हैं, यहाँ पर मंगल महाराज समग्र होते हैं। लेकिन मारक और कारक का एक गणित ये है, या समग्रह, एक्चुअली समग्रह यदि है तो समग्रह का एक गणित ये है कि वो यदि शत्रु राशि में बैठेंगे तो अपने खराब फल देंगे। तो यहाँ पर मंगल महाराज वैसे शत्रु राशि में आकर के बैठ गए। 6 नंबर यानी कन्या राशि, तो कन्या राशि में 6 नंबर के साथ मंगल महाराज यदि बैठे हुए हैं ना, तो ये खराब फल देंगे। ये चिंता तनाव देंगे, गुस्सा क्रोध चिढ़ ज्यादा देंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएंगे, साहस धैर्य धैर्य नहीं होगा ऐसे इंसान में। साहस या तो दुस्साहसी हो जाएगा या साहस की कमी हो जाएगी। मकान भूमि गाड़ी वाहन मंगल की दशा में बनाना चाहेगा तो डिले आएगा, देरी आएगा या परेशान हो जाएगा, है ना। आप बिजनेस तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं करना चाहिए। नौकरी करेंगे तो उन्नति जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है ना। तो बहुत अच्छी स्थिति तो ये नहीं है, खराब स्थिति। मतलब कहीं ना कहीं शिकायतें तो रहती ही हैं। यदि ऐसे मंगल बैठे हुए हैं नवम स्थान पे, तो व्यक्ति शिकायत करता है, संतुष्ट तो नहीं रहता, खुश तो नहीं रहता, शिकायत करता है। 6, अब 6 के बाद में 7 नंबर, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11। अभी क्या होगा देखो, मंगल देवता जो है वो तृतीय भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, और आकर के बैठ गए हैं अपनी शत्रु राशि में। मतलब तुला राशि है ना, 7 नंबर शुक्र की राशि, तो आकर के कहाँ बैठ गए हैं? भाग्य स्थान पे। और ये कुंडली है कुंभ लग्न की, तो ये भी अगेन खराब कुंडली है, मतलब कोई बहुत अच्छी नहीं। मतलब भाग दौड़ के स्वामी भाग्य भाव पर बैठे, मतलब इंसान के भाग्य में भाग दौड़ रहेगी, भागता दौड़ता रहेगा, मेहनत ज्यादा करेगा, परिश्रम ज्यादा करेगा। ऐसा व्यक्ति ये शिकायत करेगा कि मैं बहुत करता हूं लेकिन बदले में मुझे बहुत कम मिलता है।
ये एक नेगेटिविटी जरूर है। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे, जो भी काम करें ना, फिर पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन करवा लो, है ना, फिर आप किसी प्रकार का घर परिवार में शांति नहीं रहेगी, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खराब स्थिति है, बेकार स्थिति है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति शांति नहीं पा पाता है, परेशान हो जाता है। जीवन में उसको ऐसा लगता है कि यार क्या बस भाग दौड़ मेहनत करने के लिए आए हुए हैं क्या, ऐसी स्थिति हो जाती है। खराब है। 7 नंबर के साथ, 7 के बाद में 8 नंबर, 8 7 6 5 4 3 2 1 12 मतलब मीन लगन की कुंडली हो गई। और स्वराशि मंगल महाराज बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु महाराज की कुंडली है। वाह जी वाह, क्या कहने। गोल्डन पीरियड है, ऐसी स्थिति में मंगल महाराज गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहे हैं। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन धन के दृष्टिकोण से तो वाह जी वाह, बल्ले बल्ले करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। मकान भूमि गाड़ी वाहन साहस धैर्य, विदेश से लाभ, फॉरेन सेटलमेंट, बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब जितनी मैं इसकी तारीफ करूं उतनी कम है। स्वराशि मंगल, वृश्चिक राशि के मंगल यदि भाग्य भाव में बैठेंगे, व्यक्ति को लगेगा मेरा भाग्य बढ़ गया, भाग्य से उन्नति हो गई, भाग्य में उन्नति हो गई। बहुत अच्छी स्थिति है। आप जो बात कर ले, हर सारी चीजों में इंसान को फायदा ही मिलने वाला है मंगल की दशा में। बस ये चीज आप समझ लीजिए। 8 नंबर के बाद में 9 नंबर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लग्नेश मित्र राशि में भाग्य स्थान पर आकर के बैठ गए। अगेन मैं कहूंगा गोल्डन पीरियड होगा। कई लोग बोलते हैं सर अष्टम भाव के स्वामी भी तो है मंगल। भैया लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो यदि लग्नेश भाग्य स्थान पर आकर के मित्र राशि में बैठे हैं, गोल्डन पीरियड होगा। मकान भूमि गाड़ी वाहन नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई, जो बोलते हैं आप, परिवार, जो बोलते हैं अध्यात्म, जो बोलते हैं, सब में इंसान बहुत उन्नति करता है और बहुत आगे बढ़ता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है। ये अष्टमेश मंगल पे मत जाइएगा, लग्नेश को कभी भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ठीक है। 9 के बाद में 10 नंबर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो यहां पर क्या हो रहा है ना कि वही जैसे तुला लगन की कुंडली में हमने बात की थी, वैसे ही अब वृषभ लगन की कुंडली आ गई। तुला लगन शुक्र महाराज की कुंडली, वृषभ लगन फिर शुक्र महाराज। यहां पर मिले जुले फल ही मिलने वाले। देखो जैसा मैंने उसमें समझाया था ना, सेम टू सेम यहां पर वैसा समझा रहा हूं। कई सारे लोग, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहां पर ये बोलेंगे कि मंगल महाराज मारक ग्रह हैं तो खराब फल देंगे। कई सारे लोग बोलेंगे मंगल उच्च राशि के बैठे हुए, वाजी वाह उच्च के तो बहुत अच्छे शानदार फल देंगे। मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। यहां पर उन्नति की, यहां पर सफलता की एक शर्त है। वो शर्त यह है कि अच्छे से कुंडली मिलान करके यदि शादी होगी तो शादी के बाद, वो शादी भाव के स्वामी मंगल है ना, पति या पत्नी भाव के स्वामी मंगल है ना, तो मंगल भाग्य स्थान पर उच्च राशि बैठा है। तो शर्त यह है कि पति या पत्नी के आने के बाद में भाग्य में उच्च की वृद्धि हो जाएगी, भाग्योदय हो जाएगा। ये एक शर्त है कि कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी होना चाहिए। कई बार कुंडली मिलान के बिना शादी हो जाती है और वहां पर कुछ दोष रहते हैं, फिर दोष के बाद फिर उन्नति नहीं होती है, तो उस चीज का मेरा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो क्या समझे आप कि शादी के बाद के लिए कुंडली बहुत अच्छी गोल्डन पीरियड वाली कुंडली है, लेकिन शादी के पहले की बात करते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं खर्चे होते रहे, दवाइयों के खर्चे ज्यादा हो, एक जगह मन ना लगे, विदेश में मन लगे। विदेश का मतलब जरूरी नहीं कि आप भारत के बाहर ही सोच रहे हैं। विदेश का मतलब ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो क्लासरूम में बैठा हुआ, बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बार बार बाहर देख रहा है, मतलब मन विदेश में है ना। आप समझ रहे हैं, शादीशुदा वैवाहिक जीवन है, कुंडली मिलान नहीं हुआ तो अब पति या पत्नी का ध्यान कहीं और है, किसी और व्यक्ति में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो विदेश में ध्यान रहता है, वो चीज एक खराब है। अच्छा, पराक्रमी इंसान होता है, लेकिन विवाह के पश्चात उसका सारा पराक्रम काम का है, विवाह के पहले सारा पराक्रम जो है वो बिल्कुल निरर्थक है, मतलब वो दुस्साहस हो जाता है। जो भी पराक्रम करेगा उसमें उसको डाउन हो जाएगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। मकान भूमि गाड़ी वाहन शादी के बाद में बिल्कुल बनेगी, लेकिन शादी के पहले बनाने जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो क्या समझे आप, इसका संबंध शादी से है। और शादी के लिए मैं हमेशा इस बात को जोड़ता हूँ, कुंडली मिलान करके ही शादी करना है, कुंडली मिलान के बिना शादी मत करना। 10 नंबर के बाद में 11 नंबर, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको क्यों छोड़ दिया। 12। अब क्या होगा,
देखो मिथुन लगन की कुंडली है, बुध महाराज की कुंडली है और मंगल महाराज जो है ना वो 6वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। तो 6वें और 11वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में शत्रु राशि की कुंडली में बैठे हैं, बहुत खराब होगा। मारक हो गए ना, अति मारक ग्रह हो गए। तो मार्केश की दशा चल रही है, आप ये समझिए। तो मार्केश की दशा क्या करेगी? मारेगी। मारेगी का मतलब जान से मारेगी वो मत समझना, हाँ, नहीं तो कई सारे लोग कई कुछ कुछ चीजें को एज्यूम करते हैं। जान से मारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति जो भी नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन स्टेब्लिश करना चाहे उसको मारेगी, मत कर, परेशान करेगी। बच्चा अच्छी पढ़ाई करना चाह रहा है उसको मारेगी, अच्छी पढ़ाई क्यों कर रहा है, उन्नति कैसे कर पा रहा है, तो नहीं करेगा तो उन्नति वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हेल्थ हेल्थ तेरी हेल्थ बिगड़ना चाहिए, अच्छी हेल्थ कैसे मारेगी, हेल्थ बिगाड़, मतलब इस प्रकार की घर में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर देगी, है ना। शत्रुओं को बढ़ा देगी। कोर्ट केस लिटिगेशन भी हो सकते हैं। मकान भूमि गाड़ी वाहन तो खुद बनाना भूल ही जाइए मंगल की दशा में, फिर खराब स्थिति, खराब। और फाइनली 12 नंबर है मीन राशि के साथ यदि होंगे तो 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत अच्छे गोल्डन पीरियड होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक नियम समझाया था। 5वें भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 खुद से 5वें भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 ये 5वें भाव के स्वामी मंगल है, लग्न कुंडली का 5वां भाव। और 1 2 3 4 5 मतलब यहां से गिनेंगे तो 5वें भाव का स्वामी खुद से 5वें भाव में बैठ गया। बहुत अच्छा है, खासतौर पर पढ़ाई लिखाई, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए मंगल देव की दशा बहुत अच्छी होगी। लेकिन बच्चा होने के बाद में यदि इंसान की फिर शादी हो, शादी के बाद बच्चा हो, शादी कुंडली मिलान करके हो, तो बच्चा होने के बाद में इंसान को बहुत अच्छे भाग्योदय मिलता है, बहुत अच्छी उन्नति मिलती है, बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ता है व्यक्ति। लेकिन बच्चा को अपन साइड में रख देते हैं। शादी के पहले की भी यदि हम बात करते हैं तो भी व्यक्ति जो है मंगल की दशा में बहुत उन्नति करता है। ये गोल्डन पीरियड की तरह कुंडली है। मकान भूमि गाड़ी वाहन, साहस, धैर्य, पराक्रम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई, सबके लिए गोल्डन पीरियड है। बहुत अच्छी स्थिति है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है कि मेष लग्न की कुंडली से लेकर के मीन लग्न की कुंडली तक, या मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मंगल महाराज जो है वो नवम स्थान में होंगे, तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।